हेलो एवरीवन। तो हम लोग और कंटिन्यू करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा है, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के पीवाईक्यूज, वो भी 2014 से लेकर 25 तक के जो हमारे पीवाईक्यूज का सिलसिला चल रहा है उसी को हम बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के साथ। अब ड्राई HCl गैस के ऊपर बहुत बारी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 2023 में भी आया है, सैंपल पेपर्स में भी आया है। अब ड्राई HCl गैस, ये ड्राई वर्ड क्यों स्पेसिफाई किया है? ये ड्राई वर्ड इसलिए स्पेसिफाई किया है बिकॉज ड्राई में वो एसिड या बेस होता ही नहीं है। अगर आप ड्राई HCl रखो या ड्राई NaOH पाउडर लेकर आओ, ठीक है, HCl का पाउडर या NaOH का पाउडर मेरे सामने रखो, तो मैं उसको कोई एसिड या बेस का दर्जा नहीं दूंगी, बिकॉज एसिड बेस हो ही नहीं सकते इन केस ऑफ ड्राई। ये ड्राई में हो ही नहीं सकता। बट जब इसमें आप पानी डालोगे तब जाके वो एसिड या बेस हो सकता है। तो ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। अभी दोनों लिटमस पेपर को भी गीला नहीं किया एंड HCl को भी गीला नहीं किया, तो हो ही नहीं सकता, वो एसिड या बेस है ही नहीं, राइट। या तो आप लिटमस पेपर को कर दो गीला तो ड्राई HCl गैस का लाल कलर आ जाएगा, पर यहाँ पे दोनों ही नहीं है, राइट, दोनों ही ड्राई स्टेट में, तो इसमें होने ही नहीं वाला है। बिकॉज आयंस कब रिलीज होते हैं? H+ आयंस कब रिलीज होते हैं? जब एसिड पानी में जाए और H+ आयंस रिलीज हो, तब जाके हम उसे कहते हैं कि भाई तू एसिड है। वैसे ही अगर बेस पानी में जाए और OH- आयंस रिलीज हो, तब जाके उसे कहते हैं कि वो बेस है। तो ड्राई में कभी भी ये होता ही नहीं है। नेक्स्ट 2020 का सवाल, लेबल डायग्राम बनाना है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन द लेबोरेटरी। HCl गैस बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो HCl गैस आप लोग कैसे बनाओगे? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। नेक्स्ट है 2020 का सवाल, टेस्ट द गैस इवॉल्व फर्स्ट विद द ड्राई एंड देन विद द वेट लिटमस पेपर, इन विच टू केसेस डज द लिटमस पेपर शो चेंजेस। अब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, चलो कोई भी रिएक्शन हो उसको छोड़ो, आपको सिर्फ इतना बताना है ड्राई में लिटमस टेस्ट पॉसिबल है कि वेट में लिटमस टेस्ट पॉसिबल है। लिटमस पेपर कलर चेंज कब दिखाएगा? ड्राई में दिखाएगा कि वेट में दिखाएगा? यस, ड्राई में दिखाएगा कि वेट में दिखाएगा? बच्चों बताइए। वेरी गुड, ड्राई में नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ वेट में दिखाएगा। बिकॉज जस्ट हमने एक्सप्लेन किया कि एसिड एंड बेस जब वो पानी में जाते हैं, एक्वियस स्टेट में बनते हैं, तब जाके वो एसिड या बेस का रूप धारण करते हैं। तो यानी मॉइस्ट होना चाहिए, वेट होना चाहिए लिटमस पेपर, तब जाके वो कुछ भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट अगेन 2020 का सवाल, स्टेट द रीजन ऑफ एग्जिबिटिंग एसिडिक कैरेक्टर बाय ड्राई HCl और HCl सोल्यूशन। कौन बताएगा? बताइए, ये ड्राई HCl गैस बताएगा एसिड नेचर के HCl सोल्यूशन बताएगा? हाँ, कौन बताएगा? गैस बताएगा, ड्राई HCl गैस बताएगा कि HCl सोल्यूशन बताएगा? एसिडिक नेचर कौन बताएगा? इसका रीजन के साथ बताओ। एसिडिक नेचर, very good, acidic nature will be shown by the solution, that is HCl solution। HCl solution दिखाएगा, very good, HCl solution दिखाएगा। बिकॉज HCl solution, जब solution की हम बात करें तो वो एक्वियस सोल्यूशन हो जाता है, पानी में जा रहा है, और पानी में जैसे ही जाएगा वो H+ आयंस रिलीज करेगा एंड फिर वो एसिड होने का प्रूफ दे देगा। नेक्स्ट है आपको बैलेंस करना है, ये कंप्लीट करो, रिएक्शन को कंप्लीट करो। व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद NaOH, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? जिंक रिएक्ट्स विद NaOH तो Na2ZnO2 मिलता है, दैट इज सोडियम जिंकेट, दैट इज सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट मिलता है।
करेक्ट। अब सोडियम जिंकेट जो है उसके साथ में आपको बाकी का दैट इज वाटर मिल जाएगा, मतलब हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा, राइट। तो Na2ZnO2 दैट इज सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जिंक NaOH के साथ क्यों रिएक्ट करता है? बिकॉज इट इज एम्फोटेरिक, राइट, ये एम्फोटेरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको करना है आगे जाके और कंटिन्यू करना है। अब इसमें देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ये लाइम वाटर टेस्ट का एक और पड़ाव आगे है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, एक्सेस। जब आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हो तो वो क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा? बताइए क्या बनेगा? यस, इसमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी CaHCO3 टेकन ट्वाइस बनेगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये होता है सोल्यूबल इन नेचर, सोल्यूबल इन वाटर है। नेक्स्ट, HCl plus H2O gives you what? HCl plus H2O, इसमें आपको क्या मिलेगा? HCl में जैसे ही पानी जाएगा तो वो बना देगा हाइड्रोनियम आयन, जिससे टेस्ट हो जाता है, जिससे प्रूव हो जाता है कि बेटा ये एक एसिड है, राइट, ये एक एसिड है। नेक्स्ट, हाउ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस will dissociate to produce ions in their solutions। आयंस बनाएगा कैसे, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप जब पानी में डालोगे तो वो कौन से आयंस बनाएगा, ये बताना है। कौन से आयंस बनाएगा? वेरी इजी क्वेश्चंस। कौन से आयंस बनेंगे बच्चों? कौन से आयंस बनेंगे? वेरी गुड, इसमें बनेंगे H प्लस आयंस। H प्लस आयंस बनेंगे जैसे ही ये पानी में जाएगा तो H प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयन बनेगा, ये खुद को डिसोशिएट कर देगा, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली खुद को डिसोशिएट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का बताइए। नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड, यस और नो? तो नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, ये भी खुद को डिसोशिएट करके H प्लस एंड NO3 माइनस आयंस बना देगा, H प्लस एंड NO3 माइनस आयंस बना देगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो H प्लस आयंस, NO3 माइनस आयंस। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज H2SO4। चलिए इसके आयंस बताइए, ये भी बहुत इजी मैंने आपको पूछा है। H2SO4 को डिसोशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? H2SO4 को डिसोशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेरी गुड, H2SO4 को डिसोशिएट करेंगे तो H प्लस एंड SO4 माइनस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका बताइए, ये डिसोशिएट करेगा क्या कंप्लीटली? यस ऑब्वियसली, स्ट्रॉन्ग एसिड आल्सो डिसोशिएट कंप्लीटली, स्ट्रॉन्ग बेस आल्सो डिसोशिएट कंप्लीटली। इसका बताइए NaOH का डिसोसिएशन। एंड ऑल्सो सारे बच्चे लाइक कर दीजिए सेशन को, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलो 100 लाइक्स हमें कंप्लीट करने हैं, 100 लाइक्स का टारगेट है, फटाफट से कंप्लीट कर दीजिए। एवरीवन 100 लाइक्स का टारगेट है, फटाफट से कंप्लीट कर दीजिए।
यस एवरीवन बताइए। Na+ एंड वेरी गुड, Na+ एंड OH- आयन। सभी ने लाइक कर दिया सेशन को? बस हम 2-3 लाइक्स के लिए पीछे हैं, फटाफट से जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया चलो लाइक कर डालो, एवरीवन लाइक कर डालो। बहुत ही बढ़िया। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर ना ट्यूसडे को होगा, सो ये मैं अनाउंसमेंट कर देती हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं तो ट्यूसडे को आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। 4-5 बजे हम लोग मिलेंगे, तो जो भी शाम का लेक्चर होगा आपको अपकमिंग लेक्चर में देख लेना है। ट्यूसडे को योर नेक्स्ट लेक्चर विल बी देयर। चलो तो Na+ एंड OH- आयंस, इसमें Na+ एंड OH- आयंस रिलीज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगेन दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम का ही तो भाई है पोटेशियम, तो अगर NaOH इतना स्ट्रॉन्ग बेस है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी इतना स्ट्रॉन्ग ही बेस होगा। इसमें क्या मिलेंगे बच्चों, आयंस बताइए एवरीवन। यस, सारे बच्चे, मुझे चाहिए कि सारे बच्चे आंसर दे चैट बॉक्स में। कहां से हो, कहां से हो, क्यों पूछ रहे हो? जो बच्चे कहां से है पूछ रहे, क्या इनका इरादा ये है कि राशन भिजवाना है उनके घर पे आपको? बोलो तो ऑर्डर दे देते, हम लोग सब चैट बॉक्स में लिख लेते कि पटना से है, बिहार से है, दिल्ली से है, मुंबई से है, सभी के घर घर में राशन पहुंचाने का काम करते हो, तो क्यों पूछते हो कहां से है, कहां से है? वेर आर यू फ्रॉम, शेयर योर आईडी। क्यों नंबर वंबर चाहिए, आईडी शेयर करना है, सामान पहुंचवाना है कुछ? कैसी बातें करते हो, ये पढ़ाई करने का टाइम है, पढ़ाई नहीं करना है और ये सब काम करना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K+NOH- आयंस, राइट। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगेन इसमें क्या रहेगा, MgOH टेकन ट्वाइस, इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, इट विल बी Mg2+ एंड OH- आयंस। चलिए ये सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेट एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। सारे ही हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिडिक ही होते हैं, हम लोग कैसे समझ पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी जिसमें आप नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे सब एसिड को अगर आप पानी में डालोगे और वहां पर आप एक ऐसी टेस्ट करो जिससे हाइड्रोजन डिटेक्ट हो सके। व्हाट इज दैट टेस्ट एवरीवन, व्हाट इज दैट टेस्ट? आई वांट द टेस्ट का नाम। दैट टेस्ट का नाम इज, यस, हाइड्रोजन डिटेक्ट करने के लिए पॉप साउंड मेथड है अपना, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि यस इसमें हाइड्रोजन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens when hydrochloric acid and sodium hydroxide are dissolved in water? बताओ, are dissolved in water, explain by giving an equation of it। जब HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला, अलग अलग पानी में डाला, एक साथ नहीं, अलग अलग पानी में डाला। HCl को पानी में डाला, NaOH को पानी में डाला। HCl को पानी में डालेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, डिसोशिएट कर लेगा H+Cl- आयंस में, बराबर। अब NaOH की बात करते हैं, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, वो भी खुद को डिसोशिएट कर लेगा Na+OH- आयंस। तो यही यहाँ पर लिखा है, डिसोसिएशन रिएक्शंस होते हैं, HCl का डिसोसिएशन होगा, NaOH का भी डिसोसिएशन होगा, राइट, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए MCQ का सिलसिला, आप लोग के फेवरेट क्वेश्चंस, 2023 का सवाल, 2023 का PYQ आपके स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। क्या रहेगा इसका आंसर?
वेरी गुड। इसका आंसर सारे बच्चे बताइए मुझे चैट बॉक्स में। एंड एवरीवन लाइक द सेशन। इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? अगर फ्रेश मिल्क हैज pH 6 टू डिले द कर्डलिंग, अगर 6 है, 6 मतलब इट इज स्लाइटली एसिडिक, राइट? टू डिले इट्स कर्डलिंग अ केमिकल सब्सटेंस इज एडेड। अब ये सब में से आपको देखना है कि कौन सा बेसिक रहेगा, पर माइल्ड बेसिक, दैट विल बी बेकिंग सोडा, राइट? बेकिंग सोडा इज अ माइल्ड बेस। बेकिंग सोडा इज व्हाट? इट इज अ माइल्ड बेस। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला जानते हो ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3। NaHCO3, इट इज अ बेकिंग सोडा। Next MCQ on your screen. Select from the following statement which is true for basis. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या पूछा है? True for basis, basis के लिए सही होना चाहिए। बेकिंग पाउडर नहीं डालते, बेकिंग सोडा ही डालते हैं। बताओ बताओ। Select from the following statement which is true for bases. Bases are bitter and turns blue litmus red. Red तो नहीं करता है। Bases pH less than 7, ये भी wrong. सार नहीं होते, yes. Turn pink जब phenolphthalein ऐड करते हैं, right? जैसे ही हम phenolphthalein ऐड करते हैं bases में, तो वो blush करने लगते हैं, वो पिंक हो जाते हैं, right? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the pH value of the following acidic samples. Acidic samples already यहाँ पर given है, आपको बोलना है कि ठीक है, इसमें pH आपको ऐसे बोलना है, कौन सा सबसे ज्यादा, कौन सा सबसे कम, तो ऐसा सब बोलना है एसिडिक सैंपल्स के। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? अभी इसमें से ये वाला सबसे ज्यादा है, बराबर? तो थर्ड वाले का सबसे ज्यादा है, तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा आएगा, थर्ड वाला सबसे ज्यादा है, फिर इसका ज्यादा है यानी 4 का ज्यादा है, फिर 1 का ज्यादा है, और फिर लास्ट में 2 का ज्यादा है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, कौन सा ऑप्शन सही? 3 4 1 2, ये रहा ऑप्शन है 3 4 1 2। ऑप्शन 2 1 कैसे आएगा भाई? 2 1 कैसे? 3 4 1 2 आएगा ना? 2 1 कैसे आ रहा है? ऑप्शन ए आएगा, 3 4 1 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। A solution gives yellowish orange color. Few drops of universal indicator ऐड किया तो येलो ऑरेंज कलर आ रहा है। कौन सा कलर? येलो ऑरेंज। यूनिवर्सल इंडिकेटर ड्रॉ ये डाल के ना येलो ऑरेंज आया, तो ये येलो ऑरेंज कौन से में आएगा? इट विल बी शोइंग इन एसिडिक, राइट? एसिडिक में तो लेमन जूस, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये 4 ऑप्शन में से एसिडिक कौन है? क्या याद करना पड़ेगा? याद थोड़ी करना पड़ेगा ये। हाँ, इसका आंसर बोलो। लेमन जूस, राइट? एसिडिक तो लेमन जूस ही है अपना। नेक्स्ट एक्स वाले क्वेश्चन आ चुके हैं फिर से, 2020 का सवाल। An aqueous solution A turns phenolphthalein solution pink on addition of an aqueous solution B to A, the pink color disappears. तो क्या होगा? Aqueous solution A turns phenolphthalein pink. इसका मतलब है कि A अगर पिंक कलर दे रहा है तो A क्या हो गया? फॉर श्योर क्या हो गया बच्चों? अगर A पिंक कलर दे रहा है तो इसका मतलब है कि A क्या है? बताइए। अगर ए पिंक कलर दे रहा है तो फॉर श्योर
हाँ, स्केल तो याद रखना ही पड़ेगा ना। नहीं, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का स्केल याद नहीं रखना है। एक क्या है, एक बहुत स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है, राइट। एंड बी क्या हो जाएगा, ए हैज पीएच ग्रेटर देन 7 यानी इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड बी हैज पीएच लेस देन 7, राइट, इसलिए वो कलर डिसअपियर करवा देते हैं। नेक्स्ट, acid produced in our stomach during digestion, again 2020 का PYQ, सारे PYQs एक ही सेशन में हो रहे हैं, 10 साल नहीं 11 साल पुराने PYQs। The acid produced in our stomach during digestion of food is dash। क्या सारे बच्चों ने लाइक कर दिया सेशन को? जो भी बच्चे बाकी है फटाफट से लाइक कर दो। कौन सा है स्टमक में? लाइफ प्रोसेसेस में भी पढ़ा है ये वाला, तो लाइफ प्रोसेसेस में हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी। यस, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, फिर से मस्त एकदम कॉम्पिटेंसी सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 2023 का सवाल। 2023 M और N सोल्यूशन है आपके पास। क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोला है। M सोल्यूशन है, N सोल्यूशन है, ठीक है। गिव रेड एंड ब्लू कलर रिस्पेक्टिवली, ये लाल कलर दे रहा है और ये ब्लू कलर दे रहा है। In which solution will hydrogen ion concentration be more? Obviously H plus ions कौन रिलीज ज्यादा करेगा? जो एसिड होगा। अब ये दोनों में से एसिड कौन है बेटा? एसिड M है कि एसिड N है? लाल कलर दिखा रहा है मतलब एसिड M है कि नहीं? एसिड M है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? विच सोल्यूशन? M सोल्यूशन, M solution will give a large number of H plus ions because वो आपको लाल कलर दे रहा है। लाल कलर मतलब खतरे का कलर, that is acidic। नेक्स्ट, इफ बोथ M and N solution are mixed, अगर मिक्स कर दिया मैंने M और N को, अगर मैंने मिक्स कर दिया तो क्या होना चाहिए? अगर मैं उसको टेस्ट कर रही हूँ यूनिवर्सल इंडिकेटर से तो वो ग्रीन कलर बन रहा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्ट फॉर्म्ड? आपको सॉल्ट का नेचर बताना है। इज इट एसिडिक, बेसिक के न्यूट्रल सॉल्ट? क्योंकि 3 तरीके के सॉल्ट होते हैं ना, एसिडिक, बेसिक के न्यूट्रल सॉल्ट है। जस्टिफाई और आंसर। न्यूट्रल सॉल्ट, दैट इज करेक्ट। न्यूट्रल सॉल्ट क्यों? अभी जस्टिफाई भी बोला है, जस्टिफाई बोला है बच्चों, तो जस्टिफिकेशन क्या दोगे कि जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, राइट। एंड क्योंकि यहाँ पर ग्रीन मिल रहा है कलर, तो ग्रीन मतलब न्यूट्रल, तो सॉल्ट क्या है हमारा? न्यूट्रल सॉल्ट है। Out of 2 hydrochloric acid and acetic acid, which one is considered as strong acid and why? Write the name, molecular formula of one more strong acid. अभी भी लाइक नहीं किया है बच्चों ने, चलो फटाफट से लाइक कर दो। मुझे सब दिखाई दे रहा है, मुझे सब दिखाई दे रहा है। बहुत सारे बच्चे खाली बैठे हैं, लाइक नहीं करते, खाली बैठते हैं। सब आनंद उठाते हैं पूरे सेशन का और लाइक नहीं करते। ऐसा थोड़ी चलता है। ये सब इतना
11-11 साल आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको सिर्फ सेशन में बैठना है, इतना मेहनत नहीं कर सकते आप? आउट ऑफ द टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड विच वन इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड? अब HCl एक तरफ एंड एसिडिक एसिड एक तरफ, CH3COOH, कौन है स्ट्रॉन्ग एसिड? कौन है? ऑब्वियसली HCl, राइट? वाई? अभी वाई पूछा है तो आपको तभी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के बारे में लिख के आना है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो खुद को कंप्लीटली डिसोशिएट कर लेता है। क्या करता है वो? कंप्लीटली खुद को तोड़ देता है, खुद को तोड़ ही देता है, ठीक है? इसे हम कहते हैं इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड ये क्या करता है? ये इनकम्प्लीट खुद को ब्रेक डाउन करेगा, पूरा का पूरा खुद को ब्रेक डाउन नहीं करेगा। तो एक होता है कंप्लीटली डिसोशिएट, देखो डिसोशिएट कंप्लीटली, एंड दूसरा होता है इनकम्प्लीटली। इनकम्प्लीटली वाला एसिडिक एसिड रहेगा बिकॉज इट इज अ वीक एसिड। हाँ यही पूछा है सेम क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ एंटासिड्स वर्क, ये 2017 यानी 2017, अभी हम लोग देखो कितने पीछे आ गए। हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2025 से और अब हम लोग आ चुके हैं 2017 में। लॉन्ग जर्नी, राइट? 2017 का आ गया है। एंटासिड्स कैसे काम करते हैं? अभी एंटासिड्स मतलब क्या है? नाम से समझो, अगेंस्ट एसिड। एंटासिड्स मतलब अगेंस्ट एसिड, ये एसिड्स को तोड़ते हैं। एंड एंटासिड्स आर ऑलवेज माइल्ड एसिड्स एंड नॉन करोसिव वंस। एकदम माइल्ड कैसे रहते हैं? ये एकदम माइल्ड एसिड्स रहते हैं, सॉरी माइल्ड बेसिस रहते हैं एंड नॉन करोसिव रहते हैं। करोसिव मतलब पेट में कोई छेद वेद नहीं आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम लोग बेस खा रहे हैं और ऐसा पेट में छेद आ गया। तो इसलिए वो एकदम माइल्ड बेस होते हैं, नॉन करोसिव वंस, अगेंस्ट एसिड्स चलते हैं। जो हम लोग इनो पीते हैं जब भी एसिडिटी होता है तो इनो का पैकेट सब पानी में डाल के पी जाते हैं, तो वो क्या है? वो एक एंटासिड है, राइट? या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड है, वो पिंक कलर की दवाई आती है ना, याद है? सभी ने पी रहेगी यार जिंदगी में, इतना तो सब मतलब पीते ही है, राइट? वो पिंक कलर की दवाई आती है, एसिडिटी में दिया जाता है, एकदम मिट्टी मिट्टी रहती है, एकदम ठंडा ठंडा रहता है, तो वो क्या है? दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दैट इज ऑल्सो अ वीक बेस, माइल्ड बेस। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एग्जाम्पल दिया है, ये इनडाइजेशन जब भी होता है ना तभी काम में आता है, इनडाइजेशन में। अब इनडाइजेशन कब होता है? जानना है आपको इनडाइजेशन कब होता है? अभी शादी का मौसम चल रहा है, राइट? अभी आपके आजू बाजू भी इतनी सारी शादियां चल रही होगी, तो ये शादियों में हमारा कैसा रहता है कि यार शादी है तो फिर ऐसे टूट पड़ते हैं, पानी पूरी स्टॉल में हम लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे, हाँ भाई पानी पूरी है, खाते रहो खाते रहो। फिर पिज्जा काउंटर में खाते रहेंगे, डोसा काउंटर में खाते रहेंगे, फिर लास्ट में डेजर्ट्स आएगा, वो कैसे छोड़ेंगे, राइट? तो एकदम ऐसे खाते जा रहे, आइसक्रीम, वॉफल, गुलाब जामुन, सब कुछ, सीताफल का कुछ मिल गया वो भी खाएंगे, है ना, अंजीर कुल्फी, सब कुछ खाएंगे, मेन्यू कार्ड में जो है वो सब कुछ खाएंगे। अब इतना सब आप खाओगे, बॉडी तो प्रिपेयर्ड है नहीं, राइट? बॉडी को लगा झटका कि ये बंदा खा क्या रहा है, इतना कहाँ से आ रहा है पेट में। तो तब इतना ज्यादा खाना जब इकट्ठा हो जाता है पेट में, तो पेट क्या करता है? अब उसको इतना सारा ये करना है ना, डाइजेस्ट करना है, तो स्टमक स्टार्ट्स रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि उसे लगता है कि यार इतना ज्यादा खाना है तो मुझे ज्यादा HCl बनाना पड़ेगा, तो वो HCl बनाते जाता है बनाते जाता है बनाते जाता है, और होता क्या है आपको? आपको होता है एसिडिटी, राइट? तब आपको होता है एसिडिटी। तो एसिडिटी का कॉज क्या है? जब आप एकदम टूट पड़ते हो, खाने पे खाते ही जाते हो, तब स्टमक को लगता है एकदम झटका, एंड दैट इज द कॉज ऑफ एसिडिटी। You are provided with concentrated sulfuric acid. Describe the process of preparing a dilute solution of sulfuric acid. अभी आपके पास ना एकदम खतरनाक वाला मैंने सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया, आपको बोला कि चलो डाइल्यूशन करो, कैसे करेंगे?
बोलो बोलो इसका आंसर। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम लोग पहले तो पानी लेंगे, एक बीकर में हम पानी लेंगे, पूरा पानी से इसको भर देंगे, पानी से भर दिया। अभी इसमें डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। कैसा? ड्रॉप बाय ड्रॉप विथ कांस्टेंट स्टरिंग। ऐसा ड्रॉप बाय ड्रॉप साइड से डालेंगे, कांस्टेंट स्टरिंग करेंगे जिससे डाइल्यूशन हो जाएगा। इट विल रिलीज अ लॉट ऑफ हीट, large amount of heat. What is the effect of dilution on H3O plus ions and OH minus ions? अब ये ions का concentration obviously कम होगा, because जब आप बात करो फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, HCl जब स्ट्रॉन्ग है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा H प्लस आयन्स रहेगा, बट जैसे ही आप उसमें पानी मतलब पानी में उसको डाल रहे हो तो वो डाइल्यूट हो रहा है, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत कम होगा, राइट? इट विल डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन्स। अगर वो बेस है तो OH माइनस आयन्स कम होंगे उसके, अगर वो एसिड है तो H प्लस आयन्स या हाइड्रोनियम आयन, आपको जो बोलना है वो बोल सकते हैं, वो कम होंगे। इफ द H3 प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज, मैंने अगर H प्लस आयन इंक्रीज कर दिया तो विल द पीएच इंक्रीज का डिक्रीज? चलो ये तो मैं नहीं बताऊंगी यार, आप लोग बताओगे। अगर मैंने H प्लस आयन इंक्रीज किया, H3O प्लस मतलब हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम मतलब H प्लस, राइट? तो अगर मैंने H प्लस आयन इंक्रीज किया तो पीएच क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अभी H प्लस आयन इंक्रीज किया तो वो मतलब एसिड बन गया, राइट? और एसिड बनने के लिए उसका पीएच मैं घटाऊं के कम करूं के बढ़ाऊं? कम करूं ना, पीएच कम करूं ना, तो इसका पीएच क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि जितना कम पीएच उतना वो ज्यादा एसिड, राइट? हम पीएच स्केल में यही पढ़ते हैं, जितना वो जीरो की तरफ जाता है उतना वो ज्यादा एसिडिक बनता है। What are the probable colors of the pH paper if the pH range is 0.5 to 2? अगर 0.5 to 2 है तो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो एकदम रेड कलर ही दिखाएगा ये, राइट? लाल कलर दिखाएगा, एंड इसका जो पीएच है वो डिक्रीज होगा। बहुत ही बढ़िया, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज पीएच स्केल मीन? पीएच का मतलब क्या है बच्चों? पोटेंस, राइट? पोटेंस, पोटेंस मतलब पावर, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन concentration in a solution is called as very good. ठीक है, नेक्स्ट, राइट इट्स रेंज। रेंज बताना है आपको पीएच स्केल का। ऑलवेज राइट पीएच लाइक दिस। बहुत सारे बच्चे कैपिटल पी एंड कैपिटल एच लिखकर आ जाते पीएच। पीएच इज नॉट रिटन लाइक दिस, पीएच हैज टू बी रिटन लाइक दिस, स्मॉल p एंड कैपिटल H। इज दिस अंडरस्टूड? एंड इसमें आपको बताना है इसका रेंज क्या है। पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम डैश टू डैश, पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम डैश टू डैश। बताइए। वेरी गुड। 0 to 14, that's correct बच्चों। pH scale will be from 0 to 14। 0 मतलब हाईली एसिडिक एंड 14 मतलब हाईली बेसिक। 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता है। स्टेट द सिग्निफिकेंस, यहां पर पूछा है स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज ऑफ पीएच स्केल। अगर हाईएस्ट वैल्यूज है मतलब 14 अगर है इसका, तो इसका मतलब है इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, राइट? एंड अगर लोएस्ट, लोएस्ट मतलब 0 मान लेते तो इसका मतलब है इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। करेक्ट? ठीक है,
चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज हम लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया, 11 साल पुराने पेपर्स हमने कंप्लीट कर दिए इन दिस छोटा सा सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा तो अपकमिंग लाइव में हमेशा अपडेटेड रहना है, लाइक बटन दबाकर जाना है, कमेंट सेक्शन में भर भर के हार्ट भेज देना है, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर आपका होने वाला है ऑन, नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। यस, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस पे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसके 11 साल के पीवाईक्यूज करेंगे। सो सी यू ऑल देयर। बाय एवरीवन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय।